जिनका उच्चारण करने में कम प्राणवायु की आवश्यकता होती है वे अल्पप्राण ध्वनियाँ कहलाती है। जिन वर्णों का उच्चारण करने में अधिक प्राणवायु की आवश्यकता होती है वे महाप्राण ध्वनियाँ कहलाती है। अल्पप्राण और महाप्राण ध्वनियों को याद करने का एक इजी फॉर्मूला है, वो है आपके एम और यू। आप एम और यू को याद रखें। अब एम और यू को किस प्रकार याद रखें कि सबसे पहले आप स्पर्श व्यंजन लिखें। सारे 25 जो स्पर्श व्यंजन है वो लिखें। जैसा इधर दिखाया हुआ है उसी प्रकार आपको सबसे पहले 25 स्पर्श व्यंजन है उनको लिखना है। उसके बाद में आपको याद करना है पहले एम। तो एम का कैसे कि प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा, ये आप देखिए एम बन गया। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा। इसके अलावा जो अंतस्थ व्यंजन है आपके य, र, ल और व, य, र, ल, व और सारे स्वर, ये आ जाएंगे आपके अल्प प्राण ध्वनियों के अंदर। अल्प प्राण ध्वनियाँ जिनके उच्चारण में कम प्राणवायु की आवश्यकता होती है वे अल्प प्राण ध्वनियाँ कहलाएगी। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा। इसके अलावा जो अंतस्थ व्यंजन है य, र, ल, व, वो आपके अल्प प्राण ध्वनियों के अंतर्गत आते हैं, जिसको आप एम के द्वारा याद रख सकते हैं। दूसरा है आपके महाप्राण ध्वनियाँ, जिनका उच्चारण करने में अधिक प्राणवायु की आवश्यकता होती है वे महाप्राण ध्वनियाँ हैं, और उसके लिए आपको यू को याद रखना पड़ेगा। यू आप देखिए प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण वो है महाप्राण ध्वनियाँ है। और इसके अलावा उष्म व्यंजन छ शलगम, श षटकोण, स सलेट और है, ये है सारे के सारे आपके महाप्राण ध्वनियाँ। वापस एक बार देख लीजिए। इजी वे से याद कैसे किया जा सकता है कि एम और यू याद रखें। एम के अंदर जो आएंगे वो आपके अल्पप्राण ध्वनियाँ आएगी, और यू के अंदर जो आएगी वो आपके महाप्राण ध्वनियाँ आएगी। एम के अंदर पहला, तीसरा और पांचवा, इसके अलावा अंतस्थ व्यंजन और सारे स्वर है वो अल्पप्राण ध्वनियों में। यू के अंदर दूसरा और चौथा, इसके अलावा जो उष्म व्यंजन है वो आपके महाप्राण ध्वनियों के अंदर आएंगे। तो ये है अल्पप्राण और महाप्राण ध्वनियों को इजी तरीके से याद करने का एक तरीका। धन्यवाद।